are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our new chapter of class 2nd, which is chapter number 5 about our body. Okay, let's start the chapter. See, students, how similar, how different. So, student, हम सभी कितने similar and कितने different है? Are we all same? क्या हम सभी एक जैसे हैं? No. Some are boys, some are girls. हम सभी एक जैसे नहीं हैं because हम में से कुछ boys हैं and कुछ girls होती हैं. Some are fat, some are thin. कुछ काफी fatty हैं, कुछ आपके thin भी होते हैं. We look different because of our size, shape and complexion. Our bodies are different in sizes and shape. Our skin color is also different. This is our complexion. So what they're saying कि हम सभी एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं बिकॉज ऑफ वॉट, क्योंकि हमारा साइज, हमारी शेप, हमारा कॉम्प्लेक्शन सभी डिफरेंट होता है ना. हमारी बॉडी, अपने सभी के जो बॉडी के साइज है, शेप है, वो डिफरेंट है. ओके, हमारा स्किन कलर भी सभी का डिफरेंट होता है, एक जैसा नहीं होता है. आपके स्किन कलर को ही क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्शन कहा जाता है. ठीक है. वी ह्यूमन बींग्स लुक सिमिलर एंड येट वी आर डिफरेंट. तो हम सभी ह्यूमन बींग्स एक जैसे दिखते हैं बट हम फिर भी डिफरेंट होते हैं. द हेड कैन बी बिग और स्मॉल. आपका जो हेड है वो बिग और स्मॉल कुछ भी हो सकता है. आपकी नोज, आईज, फेस, ये सभी डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं. स्किन आपकी फेयर और डार्क कुछ भी हो सकती है. अ पर्सन कैन बी फैट, टॉल, थिन और शॉर्ट. एक पर्सन फैट भी हो सकता है, टॉल, थिन, शॉर्ट कुछ भी हो सकता है. राइट. देन हेयर, अगर बात करें हेयर की, तो सभी ह्यूमन बींग्स के हेयर भी डिफरेंट होते हैं. दे कैन बी कर्ली, स्ट्रेट, शॉर्ट और लॉन्ग. हेयर कर्ली भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, शॉर्ट और लॉन्ग भी हो सकते हैं. द कलर ऑफ हेयर, हम सभी के हेयर कलर भी डिफरेंट होते हैं. द आईज, आईज भी आपकी ब्राउन, ब्लैक, ग्रे, ग्रीन और येलो कलर की हो सकती है. ठीक है. आई कलर इज ऑल्सो डिफरेंट इन एवरी ह्यूमन बीइंग. आर बॉडी इज अ वंडरफुल मशीन विच हैज मेनी पार्ट. और बात करी जाए अपनी बॉडी की, तो कुल मिला के हमारी बॉडी एक बहुत ही वंडरफुल मशीन है जिसके काफी सारे पार्ट होते हैं. हर एक पार्ट को क्या कहा जाता है? ऑर्गन कहा जाता है. एंड ये सभी ऑर्गन्स विच वी कैन सी एंड टच, उन सभी ऑर्गन्स को जिनको आप देख सकते हो, जिन्हें आप टच कर सकते हो, उन्हें आप एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेग, हैंड, आर्म, फीट, माउथ, आवर सेंस ऑर्गन, ये सभी हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स है. These organ help us to perform many function. ये सभी organs आपको different functions perform करने में helpful होते हैं. Like what? Eating, खाना खाते हो, walk करते हो, sitting, running, pulling, pushing, touching, holding, lifting things, चीजों को lift करना. These all are the different functions which we perform by using our different body organs. Okay? Now, the organs that we cannot see because they are inside our body. अब students कुछ ऐसे भी organs हैं जिनको हम देख नहीं सकते. क्यों? बिकॉज ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं. दे आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स. इन्हें इंटरनल ऑर्गन्स कहा जाता है. ओके, दे हैव शोन यू सम इंटरनल ऑर्गन्स. नाउ नंबर 1, ब्रेन. ब्रेन इज इनसाइड अवर हेड. तो ब्रेन हमारे हेड के अंदर होता है. दिस इज द ब्रेन. ओके, वी यूज आवर ब्रेन फॉर थिंकिंग. हम अपने ब्रेन का यूज करते हैं थिंकिंग यानी कि सोचने के लिए. इट मेमोराइजेज इन्फॉर्मेशन दैट द सेंस ऑर्गन कलेक्ट. इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ अ बॉडी पार्ट. इट इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल. सो ब्रेन क्या करता है? उस इंफॉर्मेशन को जो कि हमारे सेंस ऑर्गन ने कलेक्ट करी थी उसको मेमोराइज करता है, याद रखता है. ठीक है. उसके बाद हमारे जो भी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है उनकी वर्किंग को कंट्रोल करता है. एंड ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑर्गन होता है स्कल, जिसका काम है ब्रेन को प्रोटेक्ट करना. देन नेक्स्ट व्हाट वी हैव इनसाइड आवर बॉडी, दैट इज हार्ट. हार्ट इज इनसाइड द चेस्ट. हार्ट हमारी चेस्ट के अंदर होता है एंड इसका काम है ब्लड को पंप करना टू ऑल द बॉडी पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी. नेक्स्ट इज लंग्स. दीज आर लंग्स. यू कैन सी दे आर ऑल्सो इनसाइड अवर चेस्ट. ये भी हमारी चेस्ट के अंदर होते हैं. द पेयर ऑफ लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ. कितने पेयर ऑफ लंग्स, यानी कि 2 लंग्स होते हैं. एक पेयर होता है लंग्स का जिसके थ्रू आप ब्रीथ कर पाते हो. द टेक इन ऑक्सीजन एंड लीव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. इनका काम क्या है? ऑक्सीजन को इनटेक करना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना आउट ऑफ द बॉडी. When you breathe in, the lung get filled with air, your chest expand. जब आप breathe in करते हो, अंदर की तरफ सांस लेते हो, तो lungs आपके fill हो जाते हैं air से. lungs के अंदर air fill हो जाती है and आपकी chest कैसी हो जाती है? expand हो जाती है, फूल जाती है. Okay? And when you breathe out, जब आप breathe out करोगे तो air जो आपके lungs के अंदर थी वो बाहर आ जाती है and आपकी chest दोबारा से contract कर जाती है. Our heart and lungs are protected by the rib cage. हमारे heart and lungs को कौन protect कर रहा है? rib cage protect कर रहा है. rib cage को भी also called cranium. नेक्स्ट इज स्टमक. स्टमक इज जस्ट बिलो द चेस्ट. अब स्टमक क्या है? स्टमक हमारे जस्ट बिलो द चेस्ट यानी कि चेस्ट के नीचे होता है. द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं वो कहाँ कलेक्ट होता है एंड कहाँ डाइजेस्ट होता है? इन द स्टमक ओनली. द ऑर्गन दैट वी कैन नॉट सी बिकॉज दे आर इनसाइड अवर बॉडी आर कॉल्ड द इंटरनल ऑर्गन्स एज वी हैव डिस्कस्ड. है ना, वो ऑर्गन जो हम देख नहीं सकते बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उन्हें हम इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं.
सो बिसाइड दीज, अब जो भी ऑर्गन्स आपने अभी डिस्कस किए लाइक स्टमक, हार्ट, लंग, ब्रेन, इनके अलावा भी हमारे पास क्या होती है, बोन्स एंड मसल्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी में है, एंड वो सारी एक साथ मिलकर वर्क करती हैं एंड तभी हमारी बॉडी में मूवमेंट अलाउ होते हैं। देयर आर 216 बोन्स इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में कितनी 206 बोन्स होती हैं एंड मोर देन 500 मसल्स आर देयर इन अवर body. So now we are going to talk about bones and muscles only. You can look at the chart and read about the fact. यहाँ पे आपको कुछ charts given हैं जिनके बारे में आप देखकर कुछ facts को discuss करेंगे. Our body is made up of bones and muscles. हमारी body किसकी बनी है, bones and muscles की बनी है. Okay. Bones framework is called skeleton. ये आप देख सकते हैं हमारे bone का एक framework है, एक structure है जो हमारी बॉडी को शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है. इस बोनी स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, स्केलेटन कहा जाता है. देन मसल्स, मसल्स आर अटैच टू द बोन्स, मसल्स बोन्स के साथ अटैच होती हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करती है. बोन्स एंड मसल्स गिव शेप टू द बॉडी, एंड बोन्स एंड मसल्स का क्या काम है, हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करने का. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, press forearm of your left hand with the fingers of the right hand. What do you feel? You will feel the soft part, and if you press further, you will feel the hard part of your body. So students, आप अपने लेफ्ट हैंड के, ठीक है, लेफ्ट हैंड के फोर आर्म को क्या करेंगे, जब आप अपने फोर आर्म को लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड के फोर आर्म को राइट हैंड के फिंगर से प्रेस करेंगे, सो आपको एक फ्लैशी पार्ट, एक सॉफ्ट पार्ट ऑब्जर्व होता है. इस फ्लैशी पार्ट के अलावा आप अगर और थोड़ा टाइटली प्रेस करोगे तो एक हार्ड पार्ट भी आपको अंदर क्या होगा, फील होगा. सो स्टूडेंट, ये जो फ्लैशी पार्ट आपको फील हुआ, सॉफ्ट पार्ट फील हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, मसल्स कहते हैं. एंड जो हार्ड और फर्म पार्ट आपको फील हुआ, दैट इज नोन एज बोन. बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर, बोन्स एंड मसल्स एक साथ ही वर्क करती हैं. दे हेल्प द बॉडी टू मूव. आप बोन्स एंड मसल्स की वजह से क्या कर पाते हो, मूव कर पाते हो, वर्क, रन एंड प्ले कर पाते हो. द प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट एंड जॉइन इज कॉल्ड अ जॉइंट. एक ऐसा प्लेस जहाँ पे दो या दो से ज्यादा बोन्स एक साथ ही मिलती हैं, जॉइंट होती हैं, उस पॉइंट को जॉइंट कहा जाता है. बोन्स एंड मसल्स जो है वो आपकी प्रोटेक्टेड है बाय अ लेयर ऑफ स्किन. नाउ हाउ कैन वी मेक आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्गर. अब स्टूडेंट, हम अपनी कैसे बोन्स एंड मसल्स को स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं. मसल्स आर फॉर्म व्हेन वी ईट हेल्दी फूड. मसल्स कब बनती है, जब आप हेल्दी फूड खाते हो, जैसे कि एग्स, वेजिटेबल, पल्सेस, जो दाल होती है, जितनी ज्यादा आप इन हेल्दी फूड को खाओगे उतनी मसल्स आपकी स्ट्रॉन्ग होंगी. बोन्स बिकम स्ट्रॉन्गर. बोन्स कब स्ट्रॉन्ग होती है, व्हेन वी ईट कैल्शियम रिच फूड. जब आप ऐसे फूड आइटम्स खाओगे जिनमें कैल्शियम ज्यादा प्रेजेंट होगा, लाइक मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, फिशेस. ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक्सरसाइज. व्हेन वी यूज आवर मसल्स दे बिकम स्ट्रॉन्ग. जब आप अपनी मसल्स को ज्यादा यूज करते हो तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है. वी कैन बिल्ड स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड बोन्स बाय एक्सरसाइजिंग रेगुलरली. एंड इस तरीके से आप अपनी मसल्स एंड बोन्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करके. ओके, इसलिए आपको रन करना चाहिए, भागना चाहिए, गेम्स खेलने चाहिए अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए. स्किपिंग, साइकिलिंग, डूइंग योगा, ये सभी क्या है, कुछ अच्छी फिजिकल एक्सरसाइज है विच वी शुड डू टू कीप आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्गर. Beside exercise, posture is also very important to keep a person healthy. अब एक्सरसाइज के साथ साथ एक करेक्ट पोस्चर भी जरूरी होता है पर्सन को हेल्दी रखने के लिए. Now what is posture? The position in which we hold our body when we sit, stand or move is called the posture. Okay? जब भी आप खड़े होते हो, बैठते हो, मूव करते हो, तो इन सभी डिफरेंट एक्टिविटीज को करते हुए आप अपनी बॉडी को कैसे होल्ड कर रहे हो, किस पोजीशन में, उसे कहा जाता है पोस्चर. ठीक है, ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी वर्क प्रॉपर्ली ओनली व्हेन अ पोस्चर इज करेक्ट. आपकी बॉडी के सारे पार्ट क्या है, प्रॉपर्ली तभी वर्क करते हैं जब आपका पोस्चर बिल्कुल करेक्ट होता है. ठीक है, नंबर 1 सिटिंग पोस्चर, यानी कि जब आप बैठते हो तब आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए. कीप योर बैक स्ट्रेट, आपको अपनी बैक हमेशा स्ट्रेट रखनी है. कीप योर चेस्ट आपको ऊपर की तरफ रखनी है. एंड डू नॉट बेंड योर शोल्डर्स, एंड अपने शोल्डर्स को बेंड यानी कि ऐसे नीचे झुकाना नहीं चाहिए. दिस इज द करेक्ट पोस्चर ऑफ सिटिंग. नेक्स्ट इज स्टैंडिंग पोस्चर. अब खड़े होते वक्त कैसा पोस्चर होना चाहिए. अगेन कीप योर बैक स्ट्रेट, बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे एंड अपनी चेस्ट को आप बाहर की तरफ रखेंगे एंड चिन इन, ये जो चिन होता है इसको अंदर की तरफ. नेक्स्ट इज वॉकिंग पोस्चर. चलते हुए कैसा पोस्चर होना चाहिए. वॉक विद योर बैक स्ट्रेट, हमेशा अपने बैक को स्ट्रेट रखकर ही वॉक करना है. कीप योर हेड अप, अपने हेड को ऊपर की तरफ रखना चाहिए. स्विंग योर आर्म्स फ्रीली, आपको अपने आर्म्स को ऐसे फ्रीली स्विंग करना चाहिए. वॉक विद योर नीज एंड एंकल्स फ्री, एंड अपने नीज एंड एंकल्स को फ्रीली रखकर ही वॉक करना चाहिए. सो दिस इज द करेक्ट पोस्चर ऑफ हाउ टू सिट, स्टैंड और वॉक. That's all for the chapter. I hope you all must have understood about the different body parts which are there inside our body or outside the body. Okay? Well, let's meet very soon in the next class with a new chapter. Till then, take care and thanks to everyone.